देश में तमाम अटकलों के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने पहली बार देश में जातिगत जनगणना के जो है वो सहमति हो गई है और उस चीज़ को लेकर सहमत भी हो गए और अगले साल से जो है वो जातिगत जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और ये पहली बार आंकड़े सामने आएंगे कि देश में कितनी जाति के कितने लोग हैं। हालांकि अभी भी सरकार के पास एक आंकड़ा है SC ST OBC और जनरल के इतने कैटेगरी के इतने लोग हैं, लेकिन इस बार जो है वो जातिवार आएंगे, मतलब हर जाति के कितने लोग हैं ये पहली बार सामने आएगा। तो चलिए, क्या ये बिहार पॉलिटिक्स है या वहाँ के लोगों को, जैसे कि वहाँ के क्षेत्रीय दल इस चीज़ की मांग कर रहे थे, क्या उसको जवाब देने के लिए तमाम राजनीतिक एंगल तो उसमें है ही, लेकिन ओवरऑल जनता का व्यू क्या है इस पर वो हम जानने के लिए आज निकले हैं और अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें पब्लिक क्या कहती है। कि चलिए हम बात करते हैं लोगों से। जी भैया, कैसे देख रहे हैं इस सरकार, केंद्र सरकार की इस घोषणा को आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो इससे पहले ये तो कांग्रेस ने भी बोला था जातिगत जनगणना के बारे में, लेकिन जातिगत जनगणना क्या है, भेदभाव भी पैदा करेगी। सबसे पहले तो क्या एक विशेष जाति को भी लोग क्या विकास के लिए डेवलप करेंगे और इससे क्या OBC SC ST वालों का भी थोड़ा SC ST वालों को देख के भी लोग क्या कहेंगे कि भाई जातिगत जनगणना अच्छी हुई है। इसके अलावा और ये भी है कि चुनाव तो है ही, चुनाव के साथ साथ सरकार ये चाहती है कि देश में कितने लोग OBC SC ST हैं ये पता कर लें। ये तो ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन ये सामूहिक रूप से मतलब जनता के बीच में नहीं था कि यहाँ पे देश में कितने लोग SC ST में हैं, OBC में हैं, ये है। और ये जनता का तो पता ही है आपको, देश में क्या चुनाव के चक्कर में ही तो ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव स्टंट मानते हैं इसको। अच्छा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जाति तो होना भी चाहिए। इससे पता चलेगा कि भाई किसका विकास हुआ है, किसका विकास नहीं हुआ है। इससे ये रहेगा सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी, उस जाति पे कि भाई यहाँ पे इनका विकास नहीं हो पा रहा है इन लोगों का, तो उनके लिए यह है कि विकास भी है, अच्छा है। ये जातिगत जनगणना अच्छी भी आती है और इसका बुरा भी असर पड़ता है लोगों पे। बस फोकस होगा पर्टिकुलर समाज पे, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए भैया, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, क्या हाल है आप? सर बढ़िया। क्या करते हैं आप? काम करते हैं सर। कौन सा? मार्केटिंग का। मार्केटिंग का। जातिगत जनगणना के लिए जो है वो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, कैसे देख रहे हैं इसे पब्लिक? सर सरकार देख रही तो कुछ अच्छा देख रही होगी, किसी के लिए अच्छा होगा तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। अब उसके लिए हर व्यक्ति का एक अलग मापदंड है सोचने का। अभी हम कोई राय देंगे, फिर आप किसी से पूछोगे तो वो अपनी राय देगा। ठीक बात है। राय से तो काम नहीं चलेगा ना सर। आप कैसे देखते हैं इसको? होना सर चाहिए? होना भी चाहिए। हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए आप। भाई आप भी मेरे से पूछ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के पूछ रहे होंगे, तो अगर किसी से पूछा जाएगा तो भी ठीक है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। फायदा होगा इससे? अब फायदा तो क्यों नहीं होगा, फायदा तो होना चाहिए ना। जैसे जाति विशेष सामने आएगी, एक ठो विशेष पता तो चलेगा। विशेष से कुछ नहीं होता सर। विशेष क्या होता आप ही बताइए। जातियाँ जो भी है, जातियों के हिसाब से तो लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है ना। और जातियाँ अगर नहीं होंगी तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो फिर देश में कैसे काम होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, आप ही बताइए। अच्छा, तो जातिगत जनगणना को लेकर हम मौके पहुंचे, चलिए दूसरी स्थान पे पहुंचे, हम वहाँ बात करते। क्या नाम है आपका? शाश्वत सिंह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सरकार ने अनाउंस किया, केंद्र सरकार ने, कि देश में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? जातिगत जनगणना तो वैसे एक प्रकार से तो अगर सारे जातियों को तो बंद ही कर देने चाहिए कि जातियाँ नहीं बटी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही भारतीय हैं। फिर भी अगर जनगणना अगर लोगों को, जैसे जो नीचे तबके के लोग हैं उनके अगर ऊपर के लिए, उत्थान के लिए अगर गणना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल उस हिसाब से अच्छा है ये। और इस प्रकार से और उनको जो अभी पिछड़ा वर्ग के हैं या अनुसूचित जनजाति के ट्राइबल्स लोग हैं, वो उनके ऊपर आने के लिए, उत्थान के लिए गवर्नमेंट कई चीज़ें ला सकती हैं, योजनाएं। तो उस तरह से बेहतर है ना? जी चलिए, ठीक है। चलिए और लोग, हाँ, बात करेंगे हम यहाँ पर और उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार है उनके। और कहाँ काम करते हैं आप? काम नहीं करते, रिक्शे वाले। रिक्शा चलाते हैं। सरकार बोल रही है कि अब हम जाति के हिसाब से लोगों की गिनती करेंगे। सही है ये?
हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। क्यों? जातिगत तो भेदभाव हो जाएगा ना इंसानों के साथ। कैसे लोगों के भेदभाव साथ। होगा? अब जाति के नाम पे बांटते हैं ये लोगों को, वो तो अभी भी बट रहे हैं ना, तो और बटेंगे फिर। और बटेंगे। तो सरकार तो कह रही है हमको पता चलेगी कौन से जाति कितने लोग हैं तो उनका विकास हो पाएगा, इसलिए हम जनगणना करा रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है, अब देखते हैं उसमें क्या निर्णय निकलता है उसका, कि अब वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा अपने को, लेकिन आप मानते हैं कि भेदभाव को बढ़ावा होगा? बढ़ावा होगा। ठीक है जी भैया, क्या शुभ नाम है? अरे इधर आइए। साबिर ऑटो चलाते हुए यही रिक्शा। क्या नाम लिखते हैं? साबिर। साबिर भाई, केंद्र सरकार बोल रही है अब हम जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं, कैसे जानते हैं आप? सरकार जो करेगी सब सही करेगी ना, जो करेगी सही करेगी। सब सही करेगी। और क्या, पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक तो अपने से परेशान है क्यों? बहुत ज़्यादा। नहीं, जाति की संख्या सामने आएगी, कौन से किस जात के हैं? सभी जात के अभी है इसमें, तो यहाँ तो हिंदू ज़्यादा है, हिंदू राष्ट्र है, तो और का है। हाँ, नहीं तो हिंदुओं में तो जाति है। हाँ, सब जाति है ना, जाति गणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। हाँ दादा, क्या हाल है? जी बहुत बढ़िया। कहाँ से? यहीं जबलपुर। जातिगत जनगणना होने जा रही है, पता है आपको? हाँ जी जी। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? होना चाहिए ना। क्यों भैया। होना चाहिए? जरूरी है। क्या है जरूरी, बताओ। क्या समझे, पता तो चले कौन कितने हैं जाति। जितनी संख्या भारी हाँ। उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी। हाँ सही। तो अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस हिसाब से लोगों को, जो जाति के हिसाब से लोग हैं? जाति के जो हिसाब के लोग हैं हाँ। मिल जरूर रहा है। हाँ। लेकिन जो ऊंची जाति के हैं, हाँ। क्या समझे, उनका काम पहले हो रहा है। ऐसा हाँ, तो धक्के खा। अब सरकार ने जो है क्या बोलते, राशन कार्ड बंद कर दिया है। यहाँ आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारा कार्ड बनाया ही नहीं है गवर्नमेंट ने, हमको उसका लाभ मिला ही नहीं। ठीक है, चलिए जाति पे बात करने हम आए हैं आज यहाँ पर। हाँ भैया, क्या करते हो? बस यही है सामने आपके। क्या नाम है? किशोर। भाई, कल सुना आपने जातिगत जनगणना होने वाली है अब? होने वाली है। कैसे देखते हैं सरकार के इस निर्णय को आप? सरकार तो मोदी मस्त काम कर रहे हैं, एक नंबर के। भैया क्या नाम है आपका? गणेश सोनकर। क्या करते हैं? चाय की दुकान है। हैं? चाय की दुकान। चाय दुकान चलाते हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है, पता है आपको? हाँ पता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो बहुत गंदी नजरों से देख रहे हैं, मारने के उद्देश्य से। क्या मारने के? पाकिस्तान को उड़ाने के उद्देश्य से। ये जनगणना, ये जनगणना से पाकिस्तान कैसे उड़ेगा? अरे मिसाइल फेंको ना। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं कि जाति के हिसाब से लोगों की गिनती होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान कैसे हार जाएगा? अरे सब उड़ जाएगा भैया। जाति के लोग जाएंगे क्या मारने? यहाँ चलिए। हाँ, आपको पता है कुछ? बोलोगे आप कुछ? हाँ, सरकार कराने जा रही है, अच्छा है या बुरा है ये बता दो। तो अच्छा ही है, सरकार जो करेगी तो वो अच्छा ही करेगी। और जरूरी है सरकार अच्छा करे? अरे सरकार के ऊपर इतनी सारी, हम तो गरीब आदमी, आम आदमी है अपन, तो सरकार जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। अभी जाति के नाम से भेदभाव होता है कि नहीं होता है? होता है, जाति के नाम से मतभेदभाव होता है। हाँ थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ही है। हाँ। लेकिन जो सब इधर शहर में नहीं है, वो थोड़ा आउटसाइड में, जैसा जाके बस्तियों में हो गया, ये हो गया, शहर में ये सब नहीं देखने मिलता। वैसे में आंकड़ा और खुल के सामने आएगा तो इससे क्या लगता है, भेदभाव बढ़ेगा या वाकई विकास होगा? भाई विकास तो होगा नहीं, लेकिन भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मारपीट। हाँ, विकास तो होने नहीं, क्योंकि भाई वहाँ जब वो जाति अलग हो जाएगी, ये जाति अलग हो जाएगी। जनगणना इसी से, मतलब जनगणना में जो आएगा कि अपने यहाँ का मूल्य है कि नहीं है, जनगणना का मतलब यही है। जी सर। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं, हम समझते हैं कि क्या वाकई में ये चीज़ सरकार जो करा रही है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना? उसी को समझने हम आए हैं। जी, कैसे हैं साहब? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा कैसे चल रहा है आपका? ठीक है, चलिए। अच्छा, कल सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो जातिगत जनगणना कराने जा रही है, कैसे देखते हैं आप उनके फैसले को? उसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ सर, उसमें होना चाहिए नहीं? जाति करना तो होना चाहिए। हाँ। उससे पता लगेगा कौन सी जाति कितने लोग हैं, किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ। अभी मिल पा रहा है कि नहीं? अभी तो मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब से इन लोगों को नहीं मिल पाता है, मतलब नहीं मिल पाता। हाँ, जितनी जितने हाँ संख्या के हिसाब से नहीं मिल पाता है। हाँ। तो जाति की जनगणना होना चाहिए, उससे मालूम चलेगा कि कौन सी जाति के लोग कितने हैं, कितना उनको मिलना चाहिए। जी हाँ सर।
एक तो ये बात देखिए, इनके भी समझ में आ रही कि संख्या के हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दादा क्या हाल है? जी साहब, क्या नाम है आपका? रम 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 बात कर पाओगे? सारे नहीं बन रहेगा। सर कैसे हैं आप? 2 मिनट देंगे आप? 1 मिनट। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं समन कुमार आसवानी। ये सरकार ने, कल केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब जातिगत जनगणना कराएगी, कौन कितनी जाति का है वो सामने आना चाहिए। ठीक मानते हैं आप इसको? नहीं, हम ठीक नहीं मानते। क्यों? ये जातिवाद होगा। तो जातिवाद तो अभी भी है। अभी तो है, हाँ, पर विवाद होगा। कैसे? अभी तो हम जो योग्यता के ऊपर चलते हैं हाँ, कि जिसमें जितनी योग्यता है उतना उसको कार्य दिया जाता है। हाँ, अब जाति के आधार पर वो आरक्षण होंगे, ये होगा, हाँ। कुल मिला के विवाद मचेगा। बात हिस्सेदारी की हो रही कि उनकी संख्या ज़्यादा है और उनको कम मिल रहा है। हिस्सेदारी ठीक है, आर्थिक मदद होनी चाहिए उनकी, हाँ। पर जो भी महत्वपूर्ण पद है वो योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, किसी भी जाति का हो। वो तो अभी भी कानून में प्रावधान है ना, तो वो तो रहेगी। मैं अभी भी आरक्षण के कारण उनको कम नंबर पे भी मिल जाता है। तो क्या वो खत्म होना चाहिए? हाँ, मतलब योग्यता के और आर्थिक आधार पे सबकी मदद होना चाहिए। आर्थिक आधार पे तो फिर जाति खत्म करने के लिए भी तो मांग होना चाहिए ना कि जाति खत्म कर दे। हाँ, जाति खत्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए बस। तो क्या अगड़ी जाति का लोग निचली जाति की लड़कियों से शादी करेंगे या उनके अपनी भैया अब तो माहौली चेंज है। नहीं, क्या इस चीज़ का माइंडसेट होगा? लोग आप पढ़े लिखे हैं, आप समय के हिसाब से सब होगा, होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बात पूछना था आपसे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं चाचा? दीनदयाल जा रहे हैं। दीनदयाल। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद भाई, हाँ। जातिगत जनगणना होने जा रही है, पता है अब आपको? नहीं नहीं होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्यों? अब होना चाहिए, अब वो सरकार जैसा चाहे वो वैसा होगा। नहीं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होगा? अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या हाल है? ठीक है बड़े भाई। क्या कर, कहाँ रहते हैं आप? सिंधी कैंप। हाँ, सिंधी कैंप में। सिंधी कैंप में। अच्छा, सरकार ने कल एक अनाउंसमेंट किया है, आपको पता है, जातिगत जनगणना कराने का? नहीं, नहीं पता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए यार, हाँ? होना चाहिए। होना चाहिए। कौन किस जाति का है ये बात सामने आएगी तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? होना चाहिए ना। हाँ? नहीं, क्या के लिए? नुकसान के लिए, जाति पर, जाति के लिए। हाँ। समाज। हाँ, हाँ, सही बात। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब यही होना चाहिए कि सही तो करी सरकार। सही कर रही है ना सरकार, जो है वो सही कर रही है, इनका कहना है ना? ठीक है, आइए अब हम और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहते हैं इस मामले में। चलिए, हम कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं? मैं दुकान चला रहा हूँ। दुकान चला रहे हैं। गर्मी कैसी? गर्मी बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है। सरकार अब जातिगत जनगणना कराने जा रही है, पता है ना आपको? हाँ, पता है ना। कैसे देखते हैं इसको आप? हैं? कैसे देखते हैं इस कदम को? अच्छा बुरा? किस बारे में? जातिगत जनगणना जो करा रही है, कौन कितनी जाति के लोग हैं वो सब सामने आएगा, गिनती होगी इनकी। अच्छा, हाँ ठीक। ठीक है, कुछ कहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, आपको पता है? कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे। क्या है जातिगत गणना से, क्या फ़ायदे हमें ये बताइए आप। जाति गणना से ज़्यादा फायदा तो ये है कि नई नीति बनेगी। नई नीति बनने से जो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको पूरा पूरा लाभ मिलेगा और उससे पता पड़ेगा कि किस जाति के कितने हैं, किस जाति के कितने हैं, उससे सब पूरा पूरा पता पड़ेगा। ऐसे में तनाव तो नहीं होगा और पता नहीं, चलेगा नहीं कि जी। पिछड़ी जातियों के लोग ज़्यादा है, अगड़ी के कम है? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं आएगी क्योंकि आजकल सब कोई समझदार हो गए हैं। हाँ जी। भेदभाव बढ़ने की कोई उम्मीद तो नहीं? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, सही है फिर। नहीं जी जी। ठीक है, तो
चलिए, लोग इसे बेहतर मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम जो है वो कारगर साबित होगा और ये संख्या पता चल पाएगी कि लोग कितनी जाति के कौन से लोग हैं और किसको जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। भैया क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम लिखते हैं? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला शुक्ला जी। जी। संख्या के आधार पर अब जाति के आधार पर जनगणना होने वाली, पता है आपको? जी हाँ, कैसे पता देखते है। हैं? ये मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। जिस नहीं चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है। किस पे? थोड़ा सा लाउडली बोलिए। मेरे हिसाब से जो अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर अगर फोकस किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अभी पहलगाम अटैक हुआ है उसके ऊपर, उसके साथ साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर और एजुकेशन सेक्टर, इन 3 सेक्टरों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि जनगणना से कुछ नहीं होना। अगर आप फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जनगणना हो ही जाएगी। सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप उस पर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एक संख्या भी तो आना चाहिए ना, कौन किस जाति के कितने लोग, उस हिसाब से तो पॉलिसी बनेगी ना। तो सर पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसी जो बननी चाहिए वो तो उस हिसाब से बनना चाहिए कि कौन कितना एलिजिबल है। अगर जो व्यक्ति ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब ये जाति के भेद में करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि कई जाति वाले ऐसे हैं जो पहले उनको बहुत उच्च दर्जा दिया जाता था पर एट प्रेजेंट उनकी कंडीशन बहुत बेकार है। तो अगर आप उनको ऐसा ट्रीट करेंगे जातिगत तौर पे तो फिर उनकी तो कंडीशन ख़राब की ख़राब ही रहेगी, अच्छी थोड़ी ना होने वाली है। ये है। तो क्या मानते हैं, पॉलिटिकल स्टंट है ये क्या है? अब इसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या कैसा है, बट मेरे हिसाब से तो मेन फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। नहीं है जी। चलो, थैंक यू आप भाई साहब। चलिए, तो ये स्थिति है। चलिए चलते हैं कहीं और बातचीत करते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के इस कदम से पब्लिक क्या सोच रही है और वाकई में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी कैटेगरी के हिसाब से जो है वो चीज़ें लोगों को मिलती है। लेकिन इस बार भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। बहुत। क्या पिला रहे हैं आप? ये छाछ पिला रहे हैं। ये वैसाख का महीना है। पूरा महीना रोज़ छाछ हम खुद बनाते हैं। हमारी छाछ आप पियोगे तो 5 गिलास पियोगे। अच्छा, सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया है बड़ा जातिगत जनगणना वाला। हाँ हाँ सुना हाँ आपने? हाँ, बिल्कुल सुना है ना? कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। अच्छा है। बहुत अच्छा। जैसे समझा पाएँ कुछ अधिक? भाई समझा हमको ये नहीं, कांग्रेस बोलती रहती थी जातिगत नहीं करा रहे, अब तो करा रहे, अब उनको क्या होगा। भाई इसके बारे में हमारे भैया को मालूम है, वो अभी कहीं गए हैं। हमको ये करना, अरे कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो नहीं, इससे विवाद बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। कुछ नहीं। अटैक कुछ भी नहीं होगा, सीधा आतंकवादी जाएंगे 200-250 बस। और जातिगत गणना से आतंकवादी का क्या रिलेशन? नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि भाई इससे कोई वो तो नहीं पड़ेगा। देश के अंदर जातीय संघर्ष तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई संघर्ष नहीं पड़ेगा। लो बेटा भाई साहब, चलिए, है ना? तो हम देखिए लोगों से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने फैसला तो ले लिया है और वो काम होगा भी, है ना, लेकिन उसका असर कितना होगा। कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब बढ़िया है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? आज़ाद सोनकर। आज़ाद सोनकर जी। सरकार कह रही है कि अब हम जातियों के हिसाब से गिनती करवाएंगे। अच्छा है ये? बहुत बढ़िया है सर, जातियों के आधार पे गिनती होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर गधे घोड़ों कुत्ता सुअर गाय बैल की गिनती हो गई है, क्योंकि इंसानों की गिनती नहीं हुई है। और गिनती तो बहुत ज़रूरी है, गिनती की आवश्यकता देश को बहुत ज़रूरी है। और जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, तो इसमें तो विवाद और बढ़ेगा ना फिर तो। जो SC ST का संख्या है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होगा फिर तो। नहीं सर, ऐसा तो है। पर गिनती तो ज़रूरी है ना। गिनती होना चाहिए। गिनती होना चाहिए जी। तो उसके हिसाब से फिर हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, तो फिर तो विवाद और बढ़ सकता है। नहीं, विवाद लोग जो है वो नाराज़ भी होंगे कि इनकी, आप दे रहे थे पहले ही रिजर्वेशन का विरोध होता है, नीतियों का विरोध होता है, फिर ऐसे में संख्या और बढ़ेगी तो हिस्सेदारी और बढ़ेगी, तो फिर विवाद भी तो बढ़ेगा। सर अगर कुछ अच्छा होता है तो विवाद तो बढ़ता ही है। और जो नाराज़ हो रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। पर जो क्लियर है, गिनती तो होना चाहिए। गिनती हमारे देश का भविष्य है। ओके, इससे भविष्य तय होगा। जी।
इसी से भविष्य तय होगा। गिनती बहुत आवश्यक है। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन कितने संख्या में है। कौन कितने संख्या में है, ये लोगों को, पब्लिक को, जनता को ज़रूर पता चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए शुक्रिया आपका। तो ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है जी। कैसे हैं आप? इधर आएंगे थोड़ा सा। हाँ सर, मैंने कहा इधर घूमिएगा, इधर 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 इधर। कैसे, क्या शुभ नाम है? हमारा नाम आनंद नाम है। आनंद? आनंद सोनकर। आनंद सोनकर जी। सरकार गिनती कराने जा रही है जातियों की, कौन किस जात का है और कितना है। कौन किस जात का कितना है ये तो मैं नहीं बता सकता था। नहीं, सरकार गिनती कराने जा रही है। इस बार जो जनगणना होगी ना, वो जातियों के हिसाब से होगी। सोनकर कितने हैं, खटीक कितने हैं, औधोबी कितने हैं, नाई कितने हैं। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? भाई हो जाइए आप थोड़ा। ये तो सर ये तो अपन इतने इसके विषय में जनरल नॉलेज नहीं है, पर ये है कि हमारे समाज में है। तो यहाँ से लेके गलगला, भानतली या बेलबाग, इनमें 8-10 तो मान के चलो आप। जो हमारा एक आंकड़ा गिनती होनी चाहिए कि नहीं? भाई अगर सरकार उचित समझती है तो होना चाहिए। ठीक, सरकार उचित समझती है तो होना चाहिए। चलिए, ठीक बात है। आइए अब हम और लोगों से बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमें गरीबों के लिए पर्ची बन। नहीं, हम जातिगत जनगणना पे बात करने आए हैं अभी। वो सरकार देख ले कि गरीबों की पर्ची बन रही है कि नहीं बन रही है ना। अभी सिर्फ जनगणना पे बात करिए। हाँ भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया यार, बस क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। सरकार इस बार जातिगत जनगणना कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? न्यूज़ में देखते हैं। हाँ, इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? सीरियस ले रहे हैं भैया। होना चाहिए। होना क्यों? चाहिए। फायदे क्या होंगे इसके? भाई फ़ायदे ये होंगे भैया, सरकार यहाँ से उधर जवाब देगी तो उनको ये तो पता लगेगा कि नहीं भैया इंडिया पावरफुल है एकदम। नहीं, हम जातियों की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, मुस्लिम कितने हैं, कुरैशी कितने हैं, है ना, धोबी कितने हैं, खटीक कितने हैं, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उसको लेके हम बात करें। जाति विवाद में क्या बोले यार भैया, जाति विवाद तो अपन मानते नहीं है वैसे ऐसे। अब गाड़ी चलाते हैं, अब मुस्लिम है अपन, अब हिंदू दोस्त भी है अपने, सिख भी है, ईसाई भी है, सब मिल बांट के रहते हैं भाई। अभी आप संख्या सामने आना चाहिए कि नहीं लोगों की? कौन संख्या तो सामने आना चाहिए। सामने तो है ही संख्या, सबको पता ही है कि कौन कितनी जाति कितनी है कितनी नहीं है। क्या करती हैं आप? सर स्टडी। कौन सी क्लास में? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? हाँ। क्या कर रही हैं अभी? फाइनल? BPS कर रही, रनिंग चल रहा है। क्या नाम लिखती हैं? मेरा याश्वरी यादव। याश्वरी यादव जी। सरकार ने कल एक फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने, कि अब वो जातिगत जनगणना कराने जा रही है। कैसे देखती हैं? होना चाहिए? हाँ। क्यों होना चाहिए? जो अभी जो चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसके अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। नहीं, वो अलग इशू है। मतलब जातिगत जनगणना ये होती है कि यादव कितने हैं, खटीक कितने हैं, सोनकर कितने हैं, है ना, कुरैशी कितने हैं। तो ये गिनती होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए। क्यों? इससे ये पता चलेगा कि कितने लोग मतलब कहाँ है, कितने जनसंख्या कितनी है, इसमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो उसमें नई संख्या उभर के आएगी, तो उससे क्या जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? जातिवाद को लेकर कोई विवाद हो सकते हैं, ऐसा मानती हैं आप? विवाद क्यों होंगे पर? क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो हिसाब से पॉलिसी बनेगी। तो पॉलिसी बनेगी तो उसका हो सकता है विरोध भी करे कुछ लोग कि SC के इतने लोग हैं, ST के इतने लोग हैं, OBC के इतने लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी की संख्या बढ़ेगी तो किसी का हक कटेगा। स्वाभाविक है ये तो। फिर अब आप बोलो। होना चाहिए। होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि हमारी जाति के लोग कितने हैं। हाँ। है ना? थैंक यू। चलिए, तो हमने देखिए लोगों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि सरकार के इस फैसले के बाद लोग कैसे ले रहे हैं। बहुत सारे लोग सरकार के इस फैसले के साथ है और वो कह रहे हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उनकी जाति के लोग कितने हैं। उस हिसाब से सरकार पॉलिसी बनाएगी और उनके उत्थान का जो है एक रोड मैप जो है वो तैयार होगा। अब देखना है कि वाकई में जब जातिगत गणना जब होगी और जब आंकड़े निकल कर आएंगे तो असलियत क्या होती है, धरातल पर उस योजनाओं को कैसे अमल में लाया जाता है।
तो क्या हाल में आज इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जबलपुर से कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।